हेलो फ्रेंड्स, AIPMT नीट 2004 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन के इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ब्लॉक ए और मास 2 kg के बीच में जो है ब्लॉक ए जो कि 2 kg मास का है और जो टेबल है वो म्यू एस है और उसका वैल्यू 0.2 है। डायग्राम में आप ब्लॉक ए देख सकते हैं। हमसे पूछा है कि मैक्सिमम मास वैल्यू ऑफ ब्लॉक बी क्या हो सकता है ताकि दोनों ब्लॉक जो हैं वो मूव ना करें। स्ट्रिंग और पुली जो है वो हमें स्मूथ और मासलेस दिए गए हैं। जी का वैल्यू 10 दिया गया है। ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम दोनों ब्लॉक्स और स्ट्रिंग के बीच में लगने वाले फोर्सेस की बात करें। यानी इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि हम बनाएं फ्री बॉडी डायग्राम जिसमें हम सभी फोर्सेस को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए यहाँ पर ब्लॉक बी का मास m हमारे लिए अननोन है, तो m के कारण ग्रेविटी का डाउनवर्ड फोर्स mg यहाँ दिखाया है। ब्लॉक ए का मास 2 kg दिया है तो उस पर 2g डाउनवर्ड ग्रेविटी फोर्स दिखा दिया। अब mg के कारण जब ब्लॉक बी नीचे जाने की कोशिश करेगा तो वो स्ट्रिंग को पुल करेगा। स्ट्रिंग उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी विच इज टेंशन, क्योंकि स्ट्रिंग इलोंगेट होने की कोशिश कर रहा है। इधर जो ब्लॉक है उस पर ये टेंशन किस डायरेक्शन में लगेगा, टुवर्ड्स राइट, क्योंकि स्ट्रिंग उसको पुल करेगा। ये इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, राइट में जाने की कोशिश करेगा, तो इसको आपका जो फ्रिक्शन दिया है क्वेश्चन में वो अपोज करने की कोशिश करेगा। 2g से ये ब्लॉक नीचे ए दबाएगा किसको, अब ये क्या दबाएगा, इस पर तो फोर्स लग रहा है, इसको ग्रेविटी पुल कर रहा है 2g से। बीच में टेबल आ रहा है, टेबल कंप्रेस हो रहा है तो टेबल ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है। यहां मैंने फ्रिक्शन के लिए Fs यूज किया है, यानी मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन यूज किया है। मुझे कैसे पता कि यहां स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि आपका ये जो ब्लॉक है ये मूव ना करे। तो ये मूव ना करे यानी इसकी टेंडेंसी टू मूव है, पर ये मूव नहीं कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस केस में आपका स्टैटिक लगता है, किस केस में आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। अब क्वेश्चन में हमारा अगला स्टेप क्या होगा, ये डिसाइड होगा इस बात से कि क्वेश्चन में ये जो लाइन दिया है इसका क्या मतलब है। क्वेश्चन में कहा है कि दोनों ब्लॉक मूव नहीं करेंगे, यानी ब्लॉक ए भी इक्विलिब्रियम में होगा, ब्लॉक बी भी इक्विलिब्रियम में होगा। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। आपका ना चलने का कंडीशन जो है वो ये कहता है कि आपके दोनों जो ब्लॉक्स हैं वो इक्विलिब्रियम पे हैं, उन पर नेट फोर्स जीरो है। अगर मैं ए की बात करूं तो ए पर दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं, अपवर्ड डाउनवर्ड, इसको वर्टिकल कहना ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं कहूं वर्टिकल डायरेक्शन में तो वर्टिकल डायरेक्शन में ए के ऊपर फोर्स लग रहा है, ऊपर नॉर्मल, नीचे 2g, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है यानी नॉर्मल 2g के बराबर होना चाहिए। ऊपर जितना फोर्स है उतना ही फोर्स नीचे होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं हॉरिजॉन्टल में तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, इस पर राइट में फोर्स लग रहा है टेंशन, लेफ्ट में फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन, और ये दोनों फोर्सेस भी आपस में बराबर होने चाहिए, तभी आपका ब्लॉक जो है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। इसी तरीके से हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं बी के लिए। बी में हमारे को एक ही डायरेक्शन में बात करनी है, वो है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का यहाँ कोई केस नहीं है। वर्टिकल में इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है टेंशन और नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg। तो अब हमारे इक्वेशन 2 और 3 को देखने से हमें मालूम पड़ रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिसाइडेड बाय टेंशन एंड टेंशन इज डिसाइडेड बाय mg। यानी फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हम क्या कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो mg से डिसाइड हो रहा है, क्योंकि जितना हम m को बढ़ाएंगे उतना टेंशन बढ़ेगा और उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन को भी उतना ही बढ़ना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में जो ये कहा गया है कि mg का मैक्सिमम मतलब m का आपको मैक्सिमम वैल्यू बताना है, तो कौन डिसाइड करेगा कि m का वैल्यू मैक्सिमम हो गया। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है।
जिसका मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो म्यू एस एन के इक्वल होता है। और n का वैल्यू हम जानते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, हम क्या लिख सकते हैं 2g, यानी हमारा जो फ्रिक्शन मैक्सिमम है स्टैटिक, उसका मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस 2g के बराबर हो सकता है। तो हमारा जो मास है वो भी इस सिचुएशन में मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि आप डाउनवर्ड पुल बढ़ा रहे हो, डाउनवर्ड पुल बढ़ेगा तो रोकने वाली टेंशन बढ़ेगी। टेंशन को कौन बैलेंस कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ चुका है, कितनी? 0.2 इंटू 2g, क्योंकि क्वेश्चन में म्यू एस का वैल्यू 0.2 दिया हुआ है। तो इस वक्त आपके मास को, आपके वेट को बैलेंस करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन को मैक्सिमम लगना पड़ रहा है, इससे ज़्यादा वो लग नहीं सकता। यानी यही वो मैक्सिमम मास है जिस पर कि दोनों ब्लॉक मूव नहीं करेंगे। इसके बाद आपका स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो अपनी वैल्यू और नहीं बढ़ा पाएगा, यानी ब्लॉक चल पड़ेंगे। तो जी से जी कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर मैक्सिमम मास का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.4 kg, जो हमारा आंसर होगा। सो आई होप यू विल अंडरस्टूड नाउ। अब अगर आपको ये लगता है कि क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन देखकर नहीं करना है एंड यू वांट टू लर्न द हिंट्स, ताकि आप आगे फ्यूचर में आने वाले ऐसे सभी क्वेश्चंस को खुद से करना सीख सकें, तो इसके लिए आप मेरे हिंट रिलेटेड वीडियोस को देखें, जिनमें मैं आपको पूरा सोल्यूशन ना बता के केवल ये बताऊंगा कि किन चीज़ों का हिंट अगर मैं आपको दूं और आप उनको खुद से सोचना शुरू करें तो आगे का पूरा सोल्यूशन आप मेरी तरह एक्यूरेसी से फॉर्म कर पाएंगे। अगर आपको कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम है तो उसके भी वीडियोस भी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। जो लोग मुझे इंस्टा और फेसबुक पे देख रहे हैं वो बायो में जाकर मेरे चैनल का लिंक देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे टेक्स्ट सॉल्यूशन जो हैं वो भी अवेलेबल हैं मेरे ब्लॉग पर, क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जिनके डिस्क्रिप्शंस मैंने डाले हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हुए हैं।